नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। ये है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकलव्य पीसीएस। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो ज्वाइन करें हमारी ऑफलाइन कोचिंग जिसका नाम है एकलव्य एकेडमी कासगंज, जो कि कासगंज शहर में है। यहाँ पर हम वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे बैचेस चलाते हैं। यहाँ पर हम इसके अलावा दरोगा वगैरह के लिए भी बैचेस चलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल करिए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है विश्व की प्रमुख नदियां। तो जानते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भैया, नदियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आज के समय में भी ज़रूरी है और प्राचीन काल में भी ज़रूरी थी। इसीलिए दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यता है सब किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए हम देखें अगर, तो भारत की बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाम ही है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो दजला फरात नदियों के किनारे है। कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थीं जो बसी, वो नदी के किनारे ही विकसित हुई। इसी वजह से नदियों को हम क्या कहते हैं? नदियों को हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई सब किसी न किसी नदी के किनारे ही हुई। इसीलिए नदियों को कहा जाता है सभ्यता का पालना। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी के किनारे जब आप रहते हो तो उस समय में खेती सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। तो खेती के लिए हमें उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है नदी के किनारे, और दूसरा सिंचाई के साधन के रूप में हमें पानी मिल जाता है। तो यही दो चीज़ें चाहिए। पशु वगैरह है तो चारा भी उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। इसीलिए ज़्यादातर सभ्यताएं जो हैं वो नदी के किनारे ही विकसित हुई। ठीक है, अच्छा विश्व की नदियों में सबसे पहली चीज़ जो हम कर लें वो ये कि दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी नदियाँ हैं उनको एक साथ हम पढ़ लें। यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली पढ़ लें, जो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों नील नदी। ध्यान रखना 6650 किलोमीटर लंबी है। सेकंड नंबर पे आती है अमेजन, 6400 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है यांगटीसी, 6300 किलोमीटर लंबी है। फोर्थ नंबर पे आती है मिसिसिपी मिसौरी, जो कि अमेरिका में है, 6275 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है यानिसी अंगारा, जो 5539 किलोमीटर लंबी है। ये है इन 5 नदियों का क्रम। आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे ये सीधे सीधे पूछ लेगा डायरेक्टली। तो इस क्रम को आपको याद रखना ही रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएगा ये कि इनके नाम दे देगा और कहेगा कि इनको क्रम से लगाइए। तो देखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो तो अमेजन ही, मतलब नील ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे वो है ये कि अगर मान लो कभी उसने पूछा दुनिया की सबसे बड़ी नदी बताइए, बड़ी, ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी बताओ, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी फिर नील नहीं होगी, ध्यान रखना, फिर होगी अमेजन। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी तो है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। बड़ी से मतलब है आयतन के अनुसार जहाँ पर पानी ज़्यादा बहता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब होगा विद्यार्थियों अमेजन। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बड़ी और लंबी। चलिए अब हम यहाँ पर नदियों को पढ़ेंगे महाद्वीप के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटीसी। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। इसकी लंबाई अभी हमने देखी 6300 किलोमीटर है, और जो कि पड़ती है चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट रिवर अगर हम देखें एशिया की तो वो है हवांगो, जिसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। तो पहली सबसे लंबी यांगटीसी एशिया की, सेकंड नंबर पे हवांगो। हवांगो को जो है हम पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मिट्टी बहकर आती है उसकी वजह से इसका रंग पीला हो जाता है, इसी वजह से इसको पीली नदी भी कहा जाता है, यानी येलो रिवर इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में येलो रिवर करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशिया में एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है इरावदी। इरावदी नदी बहती है म्यांमार में, इसीलिए इसको कहा जाता है म्यांमार की जीवन रेखा। तो ध्यान रखेंगे, म्यांमार की जीवन रेखा क्या है? म्यांमार की जीवन रेखा है विद्यार्थियों इरावदी नदी। और इरावदी नदी के किनारे ही बसा हुआ है यंगून शहर, जो पहले राजधानी भी हुआ करता था म्यांमार की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या है। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। एशिया की नदियों में आगे बढ़ते हुए अन्य सबसे महत्वपूर्ण नदी है विद्यार्थियों महावेली गंगा। ध्यान रखना, पीसीएस एग्जाम में आरओ में कई बार पूछी गई है ये कि महावेली गंगा कहाँ की नदी है, या श्रीलंका की सबसे लंबी नदी बताइए। तो ध्यान रखना, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों महावेली गंगा, श्रीलंका की। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारी और भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, जैसे एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है मैकांग। मैकांग जो नदी है विद्यार्थियों ये
तिब्बत के पठार से निकलती है और 5 देशों से होकर बहती है, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हो, जिनके नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि बताइए मैकांग रिवर कहाँ से होकर नहीं बहती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैकांग को हम क्या बोलते हैं? मैकांग को बोलते हैं एशिया की गंगा, दक्षिण एशिया की गंगा बेसिकली, है ना, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ की गंगा ऐसे कहा जाता है। तो इस क्रम से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये है एशिया की नदियों का मैप, जो आप मैप की सहायता से भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारी की सारी नदियाँ जो हैं मैप के आधार पे दिखाई गई हैं। जैसे भारत में ही हम देखें तो देखो ये है गंगा, ऊपर इंडस बह रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएँ, ठीक है, तो ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हो ये एशिया का है। हालांकि इसमें अफ्रीका को भी ऐड कर दिया, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये पूरा का पूरा ये एशिया है। तो यहाँ पर जो नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पीली नदी, तो देखो ये है येलो रिवर, आप देख सकते हो। मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये है येलो रिवर और ये है यांगटीसी, है ना, जो अभी हमने देखा। और इसके नीचे जो है आपको यहाँ मैकोंग भी मिल जाती है, देखो ये रही मैकोंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एशिया की प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा भी मिल जाती है। चलिए, तो ये हमने इसको मैप से भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एशिया को पढ़ने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। देखिए अफ्रीका की नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अफ्रीका की नदियों की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों वो है नील, और न केवल अफ्रीका की बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और नील नदी जो बनती है बेसिकली 2 नदियों के मिलने से बनती है। इसका जन्म जो है 2 नदियों के मिलने से होता है, जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हो। पहला है वाइट नाइल और दूसरा है ब्लू नाइल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको नाइल कहा जाता है। तो श्वेत नील और नीली नील के नाम से ये जो है नदी प्रसिद्ध है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। अच्छा, एक एक करके इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अगर हम वाइट नाइल की बात करें, श्वेत नील नदी की बात करें, तो विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे श्वेत नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से निकलती है। इसके अलावा युगांडा की जो राजधानी है विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे युगांडा की जो राजधानी है जो कि है कंपाला, वो भी श्वेत नील नदी के तट पर ही स्थित है। तो ध्यान रखा जाए इस बात को। इसके अलावा श्वेत नील जो है वो विषुवत रेखा को भी एक बार कट कर देती है, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना। ये जानकारी है श्वेत नील की। आगे हम बढ़े तो आगे आ जाएगी ब्लू नाइल, जिसे हम कहते हैं नीली नील नदी। तो इसका जो उद्गम होता है ये होता है ताना झील से। ध्यान रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है विद्यार्थियों, अभी हमने ऊपर देखा तो ब्लू नाइल निकलती है विक्टोरिया झील से, और मतलब वाइट नाइल जो है, सॉरी, जो वाइट नाइल है वो निकलती है आपकी विक्टोरिया से, और ब्लू नाइल जो है वो निकलती है ताना से, ठीक है। और जब ब्लू नाइल और वाइट नाइल आपस में मिल जाती हैं तब जन्म होता है नील नदी का बेसिकली। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पर वाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिल जाती हैं उसी स्थान पर सूडान की राजधानी खार्तूम स्थित है। यानी बेसिकली खार्तूम वो जगह है जहाँ पे वाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिल जाती हैं। इसका अतिरिक्त अगर हम देखें तो ब्लू नाइल रिवर पर ही सूडान में सेन्नार बांध स्थित है। ये बांध आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सेन्नार बांध कहाँ स्थित है, तो आप आंसर करेंगे सूडान में नीली नील नदी पर, ब्लू नाइल रिवर पर। इसके अलावा मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, वो भी नील नदी के तट पर ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काहिरा यानी जो पूरा का पूरा मिस्र है उसको कहा जाता है नील नदी का वरदान, तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मिस्र में ही ब्लू नाइल रिवर पर मौजूद है आसवान डैम और नासिर झील। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। आसवान डैम तो पेपर में अक्सर करके आया है कि आसवान डैम किस नदी पर है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे सिविल सर्विसेज के पीसीएस वगैरह के, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके अलावा अब हम मैप की सहायता से भी देख लेते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ आप देख पाओगे, ठीक, कुछ प्रमुख नदियाँ। जैसा कि यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी ब्लू नाइल, देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ दिखाई देगी आपको वाइट नाइल, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब जन्म होता है नाइल रिवर का। अभी अफ्रीका की और भी नदियाँ हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कांगो रिवर, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ, चलिए, बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा। देखिए इस तरीके से ये आप देख पाओगे कि यहाँ से इस तरीके से जा रही है और भूमध्य रेखा को 2 बार कट कर देती है। इसके नीचे आपको जाम्बेजी रिवर भी दिखाई दे जाएगी बड़ी आसानी से। देखिए ये रहा जाम्बेजी रिवर, ठीक,
और ये है लेक विक्टोरिया जहाँ से निकल रही है आपका वाइट नाइल। आप देख पा रहे हो ना, ये लेक विक्टोरिया है और लेक विक्टोरिया से निकल रही है क्या, ये रही वाइट नाइल। ठीक, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये है ब्लू नाइल, जहाँ से ब्लू नाइल जो है वो निकलती है ताना लेक से, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको रिवर दिख जाती हैं अफ्रीका में, जैसे नाइजर रिवर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये एक बार आप देख लेना इसको, मैं इसका PDF ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। तो अफ्रीका की अगर हम आगे बढ़ें तो अफ्रीका में और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसा कि आप देख पाओगे। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर जो मैंने आपको दिखाई, उस पर करीबा बांध मौजूद है, और करीबा बांध जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। ये PCS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो लिम्पोपो रिवर जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है लिम्पोपो रिवर, और लिम्पोपो रिवर की विशेषता क्या है विद्यार्थियों की, ये जो रिवर है ये मकर रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कांगो नदी जो काट रही थी भूमध्य रेखा को 2 बार, उसी तरीके से लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। जरा मैप पर एक बार इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर है। देखो ये रही, देखिए ये जो लाइन है ये है मकर रेखा की। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है लिम्पोपो रिवर। तो आप देख पाओगे बड़ी आसानी से, ये देखिए इस तरीके से 2 बार जो है कट कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, तो ये भी नदी जो है 2 बार कट कर देती है। मैप पर भी हमने इसको देख लिया। इसके अलावा कांगो को हमने देख ही लिया है। कांगो नदी जो है अफ्रीका की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और ये जो है 2 बार काटती है विषुवत रेखा को, जिसको अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं यूरोप की ओर, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों वोल्गा। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, 3530 किलोमीटर लंबी है वोल्गा नदी। इसके अलावा यूरोप की अन्य नदियों की अगर हम बात करें तो यूरोप की अन्य नदियों में आपको मिलेगी पो नदी। पो नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। देखिए लिखा हुआ है ये इटली की गंगा। तो इटली गंगा किसको कहते हैं, पो नदी को कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा यूरोप में आपको डैन्यूब रिवर भी मिलती है, जो काफ़ी फेमस है। डैन्यूब का आपसे उद्गम भी पूछ सकता है, पेपर में पूछा गया है। तो डैन्यूब रिवर कहाँ से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी सवाल पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ध्यान रखना। और ब्लैक फॉरेस्ट से ही उद्गम होता है डैन्यूब रिवर का। अच्छा, डैन्यूब नदी की एक विशेषता और है कि ये यूरोप में सबसे ज़्यादा 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है। तो पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि बताइए वह कौन सी नदी है जो यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है, तो आप आंसर करेंगे वो नदी है विद्यार्थियों डैन्यूब रिवर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो डैन्यूब नदी से जो है ये 10 देशों से होकर बहती है, और इसी नदी के तट पर 4 देशों की राजधानी। ऑब्वियस बात है, जब 10 देशों से होकर ये बह रही है तो राजधानी तो किसी न किसी की होगी ही। तो 4 देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी डैन्यूब नदी के किनारे ही मौजूद है। जरा देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं वो। तो आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी डैन्यूब के तट पर है। हंगरिया की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी इसी के तट पर है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी डैन्यूब के तट पर है। और स्लोवाकिया, जिसे चेकोस्लोवाकिया भी कह देते हैं, उसकी राजधानी जो है वो है ब्रातिस्लावा, वो भी डैन्यूब के तट पर है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है ये सीधे सीधे। ठीक है, इसके अलावा यूरोप की अन्य नदियों की बात की जाए तो यूरोप की अन्य नदी है, यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है टाइबर नदी। टाइबर नदी इसलिए फेमस है क्योंकि रोम जो है, आपने सुना होगा रोम इटली की राजधानी, वो टाइबर नदी के तट पर ही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नदी है इटली के साथ साथ वेटिकन सिटी में भी प्रभावित होती है, और वेटिकन सिटी काफ़ी फेमस है क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है। तो इस नदी से होकर भी ये जाती है, ध्यान रखेंगे। यूरोप की अन्य नदियों में अगर हम देखें तो अगली नदी इंपॉर्टेंट है यूरोप की, वो है राइन। राइन को हम कहते हैं यूरोप का मेरुदंड, और इस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। देखिए कोयला नदी हम इसे क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिवर है, राइन जो रिवर है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कोयला का आयात और निर्यात किया जाता है, यानी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन इस नदी के माध्यम से बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोयला नदी, ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए इसको कोयला नदी कहा जाता है। और इसी के मुहाने पर स्थित है रॉटरडैम बंदरगाह, जो कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। तो दुनिया का सबसे बिजी
जो पोर्ट है वो रॉटरडैम है, और रॉटरडैम पोर्ट जो कहाँ पर है वो राइन नदी के मुहाने पर ही है। मुहाना मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई नदी समुद्र से मिल जाती है, समुद्र का मतलब जहाँ पे किसी नदी का अंतिम पॉइंट होता है उसे हम मुहाना बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख पाओगे यहाँ पर मैप के माध्यम से इसको बताने की कोशिश की गई है कि कौन सी नदी किधर है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो जो 10 देशों से होकर बह रही है उसी को देख लेते हैं, तो वो है डैन्यूब। देखो ये रही डैन्यूब, आप देख सकते हो काफ़ी लंबी रिवर है। ठीक है, 10 देशों से होकर बह रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने पढ़ा पो नदी। ठीक है, तो पो नदी को देख लेते हैं। देखो पो नदी ये रही, इटली में बह रही है। ठीक है, इसके अलावा राइन नदी मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये रही राइन रिवर। ठीक, इसके अलावा रिवर तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन ये सब जो है यही हमारे काम की है, तो जिनको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं। तो उत्तरी अमेरिका की अगर नदियों की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है विद्यार्थियों वो है मिसिसिपी नदी, ध्यान रखना। ठीक है, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में इसका क्रम है तीसरा, जैसा कि हमने देखा ही। सबसे पहले है नील, फिर अमेजन और फिर मिसिसिपी ही आती है। तो दुनिया में ये तीसरी सबसे लंबी नदी है, और अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है 6275 किलोमीटर। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी। तो देखो ध्यान रखना, इसका नाम है मिसिसिपी और इसकी जो सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, वो है मिसौरी। इसीलिए इनको बोला जाता है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बोल देते हैं ना गंगा यमुना, तो गंगा अलग नदी है, यमुना अलग नदी है, वैसे यहाँ पर है। तो एक है मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी है मिसौरी। ठीक है, तो ध्यान रखना मिसिसिपी और मिसौरी की कहानी ये है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे वो है कोलोराडो। तो अमेरिका में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है कोलोराडो, और ये कोलोराडो के पठार से होकर बहती है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कैनियन ग्रैंड का निर्माण करती है। देखिए कैनियन क्या होता है समझ लो आप। कैनियन होता है जब कोई नदी किसी पहाड़ को काट देती है तो घाटी नुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, जब कोई नदी किसी पहाड़ को काट देती है तो घाटी नुमा आकृति बन जाती है। उसी घाटी नुमा आकृति को हम जो है कहते हैं कैनियन, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है दुनिया के सबसे गहरे कैनियन का निर्माण करती है, ध्यान रखना कोलोराडो। इसके आगे बढ़ें तो अमेरिका की अन्य महत्वपूर्ण नदी है टेनेसी। टेनेसी का नाम आपने भारत के संदर्भ में भी पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं भारत में बहुउद्देशीय परियोजना, और उसमें जब आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर आता है। तो टेनेसी जो है अमेरिका में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, और इसी नदी पर विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। ध्यान रखना, दुनिया की जो सबसे पहली जो परियोजना थी बहुउद्देशीय, वो टेनेसी रिवर पर ही थी। ठीक है, तो टेनेसी रिवर पर ही थी, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा भारत की जो पहली परियोजना है, ठीक, जो दामोदर घाटी पर बनी, उसका भी मॉडल जो है टेनेसी के आधार पर ही बनाया गया था। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ध्यान रखेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है अमेरिका की जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस देखिए कहाँ से निकलती है, ये ओंटारियो झील से निकलती है। ठीक है, हालांकि जब हम पढ़ेंगे विश्व की झीलें तो आप उसमें पाओगे दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी झीलें हैं उनमें से एक है लेक ओंटारियो, जो कि ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं पाँचों, उनमें से एक है ये, और यहीं से निकलती है सेंट लॉरेंस। इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नदी है कनाडा और अमेरिका की सीमा को बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी नदी है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, तो आप आंसर करेंगे सेंट लॉरेंस रिवर। इसके अलावा एक है सेंट लॉरेंस नदी, मतलब वही नदी है जो मैंने अभी आपको बताया, और इसी नदी के किनारे 2 जो है शहर भी स्थित हैं। पहला है क्यूबेक, दूसरा है मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये दोनों कनाडा के फेमस शहर हैं जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर ही मौजूद हैं। चलिए, उत्तरी अमेरिका की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है विद्यार्थियों पोटोमैक रिवर, और पोटोमैक रिवर के तट पर ही मौजूद है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ध्यान रखना, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन, वो पोटोमैक नदी के तट पर ही मौजूद है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है ये। कोई मुझे कमेंट करके बताए कि आखिरकार वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। उत्तरी अमेरिका की अन्य महत्वपूर्ण नदी है मैकेंजी, और ध्यान रखेंगे मैकेंजी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, स्पेशली कनाडा की। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरे की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। ठीक है,
इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ही बहती है कोलंबिया रिवर, जो कि काफ़ी फेमस है। और कोलंबिया रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि कोलंबिया पर ही बने हुए हैं दो बहुत ही फेमस डैम, जिनके नाम है ग्रैंड कुली और बोनविले। ये पेपर में पूछे गए हैं। ग्रैंड कुली तथा बोनविले बांध कहाँ मौजूद हैं, तो आप आंसर करेंगे ये है कोलंबिया नदी पर, जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अमेरिका की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है हडसन, और हडसन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि हडसन नदी के किनारे ही मौजूद है न्यूयॉर्क शहर। ध्यान रखेंगे, ये सीधे सीधे देखिए वन लाइनर रही है, इनको आपको बस याद रखना है, पेपर में आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये रहा इसका मैप, और मैप की सहायता से भी आप इसको देख सकते हो कि कौन सी नदी कहाँ पर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है मिसिसिपी, मैं जूम कर देता हूँ इसको, देखिए ये है मिसिसिपी और ये है मिजोरी, ठीक है। ये है कोलोराडो, ये आप देख पाएंगे, ठीक है। ये है सेंट लॉरेंस, ये हमने सारी सारी अभी पढ़ी है ऊपर, ठीक है। और ये है मैकेंजी, ये रहा मैकेंजी, जो कि कनाडा की सबसे, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है अमेजन, सबको पता है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी अमेजन, और अमेजन का उद्गम कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम होता है पेरू स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला से, ध्यान रखना, ठीक है। अमेजन का उद्गम कहाँ से होता है, अमेजन का उद्गम होता है एंडीज पर्वत श्रृंखला से, और ये जो है ब्राज़ील होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंडीज से उद्गम होता है अमेजन का। अमेजन की बात करें तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आयतन के हिसाब से, पानी के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है, और दुनिया में लंबाई में हम बात करेंगे तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी अमेजन ही है। और पहली कौन है, तो पहली हम लोग जानते हैं, पहली है नील, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा माडरा जो है वो अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये न केवल अमेजन की बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी माडरा किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे, आप आंसर करेंगे इसका अमेजन। इसके अलावा अमेजन नदी जहाँ से बहती है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ वर्षा वन पाए जाते हैं, जो कि दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं। इसीलिए अमेजन के वर्षा वनों को कहा जाता है विश्व के फेफड़े, ध्यान रखना, ठीक है। विश्व के फेफड़े किसको कहते हैं, अमेजन के वर्षा वन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जो है छोड़ी जाती है पौधों के द्वारा। अगर हम देखें दुनिया भर में कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का 30% जो है ये अमेजन के जंगल ही छोड़ते हैं। और आपको पता होगा कि अभी इनमें जो कुछ दिन पहले जो है आग भी लग गई थी, तो सरकार को काफ़ी ज़रूरत है इस बात की कि वो इस पर ध्यान दे, वरना ये तो हमारे फेफड़े जल भुन के ही ख़त्म हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ये है इसका मैप, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये वाला इलाका जो है, ये पूरा का पूरा अमेजन रिवर का ही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो मिलकर के अमेजन में चली जाती हैं और फाइनली अमेजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो मैंने बताई थी, इसकी सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है माडरा, जो कि अमेजन की सहायक नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ये मैप अब एक बार देख लोगे तो आपको आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट है इसमें विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है मर्रे और डार्लिंग, जिसकी लंबाई है 3375। अब यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि मर्रे और डार्लिंग भी दो सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंगा और यमुना है, मिसिसिपी मिसौरी है, वैसे ही है मर्रे और डार्लिंग। और ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियाँ, ठीक है। ये हमने सारी की सारी जानकारी ली आज नदियों के बारे में, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से, अगर ये PDF आपको चाहिए, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, इसमें आपको PDF मिल जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे हो मिस्टर सेफ। जय हिंद, जय भारत। कोरोना में आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।